एक बार एक राजा शिकार के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल निकलता है। जंगल में उसे एक हिरन दिखाई देता है जिसका पीछा करते करते वह जंगल में काफ़ी दूर निकल जाता है। अब शाम भी हो गई होती है और राजा को भूख और प्यास भी लगती है। तो वो वहीं रुकने का मन बनाता है कि सामने उसे एक झोपड़पट्टी दिखाई देती है। वह उस झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वहाँ एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी के संग रहता है। तो राजा वहीं रुकने का मन बनाता है और उस रात उस गरीब लकड़हारे ने जो भी उसके घर में उपलब्ध था उसके अनुसार उस राजा के लिए भोजन की व्यवस्था करी और उसके सोने की व्यवस्था करी। अगली सुबह राजा के सैनिक उसे लेने के लिए आते हैं और इस समय ये गरीब लकड़हारा ये रियलाइज़ करता है कि यार ये बंदा तो राजा था और हम उसकी उस तरीके से खातिरदारी नहीं कर पाए जैसी हमने करनी चाहिए थी, तो वो माफ़ी मांगता है। हालांकि राजा कुछ कहता नहीं है और चले जाता है। अगले दिन राजा के कुछ सैनिक वहाँ आते हैं, उस गरीब लकड़हारे के पास, और उससे कहते हैं कि तुम्हें राजा जी ने राज दरबार बुलाया है। अब वो बंदा यही सोच रहा होता है कि राजा ज़रूर हमारी खातिरदारी से खुश नहीं हुआ होगा और वो हमें दंडित करने के लिए अपने दरबार बुला रहा होगा। हालांकि वो अपनी पत्नी के साथ राज दरबार चले जाता है। वहाँ पहुँचने पर राजा उसकी खूब खातिरदारी करता है, उसे खूब सम्मान देता है, मगर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है उस लकड़हारे कि यार ये बंदा लास्ट में हमको पनिश करेगा, इसीलिए हमारी इतनी खातिरदारी कर रहा है। और इसी बीच राजा उस लकड़हारे से पूछता है कि भाई बोल तुझे क्या चाहिए। अब क्योंकि लकड़हारे के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि ये हमको पनिश कर देगा, तो वो बोलता है माई बाप मुझे घर जाने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमें मारना मत। अब राजा कहता है कि अगर मैं तुझे खेत देता हूँ, खेत खलिहान देता हूँ, तो तुझे खेती की नॉलेज है नहीं, ठीक है, और अगर मैं तुझे धन संपदा देता हूँ, रुपया पैसा देता हूँ, तो तू जंगल में रहता है, वहाँ चोर डाकू आके उसे ले जाएंगे, तो मैं तुझे चंदन के पेड़ों का 1 एकड़ का एरिया दे रहा हूँ, उसमें चंदन के पेड़ लगे हैं, ठीक है, तो तू उसकी खेती कर और बढ़िया करके खूब अमीर बन जा। अब 1 साल बीत जाता है। राजा फिर से उसी जंगल में जाता है शिकार करने, तो उसे वही उस लकड़हारे की झोपड़पट्टी याद आती है, वहाँ का खाना याद आता है, तो वो उधर जाता है तो देखता है कि वो लकड़हारा काफ़ी खुश है। तो राजा को भी देखकर खुशी होती है, मगर उसे ये जानकर काफ़ी दुख होता है कि उस लकड़हारे ने उस चंदन की लकड़ी का कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम इंसानों की नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि हम चीज़ों को खैरात में लेते हैं। वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैसे कि हमारी लाइफ, हमारा टाइम, हमारे रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती। इसी तरीके से सक्सेस भी हमें मिल सकती है, मगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है। तो ये कहानी हमें बताती है कि हमें अवेयरनेस और नॉलेज रखनी चाहिए, माइंड को ओपन, इसको अपडेटेड रखना चाहिए, जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें और चीज़ों की वैल्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।